प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के ध्यान के लिए लेकर पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 27वां वचन। इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। प्यारे प्रजा, इस अध्याय में 12वें अध्याय में 12वें वचन से लेकर अंत तक पूरा ये वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर मसीह जो है हमारे एक देह है। देह यानी बॉडी, मतलब पूरे एक बॉडी है और हम उसके अलग अलग अंग है यानी उसके पार्ट्स है। परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि हम मसीह के अंदर, मसीह हमारे लिए एक देह है और हम उसके अलग अलग अंग है। यदि शरीर का एक अंग काम नहीं करता है या वो अंग काम करना बंद कर दे तो दूसरे अंग भी उससे इफेक्ट होते हैं, मतलब वो भी काम करने से उसको भी प्रॉब्लम्स आएंगे। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि यदि मेरा आँख ठीक से काम नहीं कर रहा है तो मैं ठीक से देख नहीं पाऊंगी, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पाऊंगी, तो मतलब मेरे आँखों की वजह से मेरे पैरों में प्रॉब्लम आएंगे या मेरे और दूसरे और कई कामों में प्रॉब्लम आएंगे। इस प्रकार से बॉडी में हर एक पार्ट का उसका अलग अलग काम है, उसका अलग अलग फंक्शन है। वो अपने तरीके से सब काम एक साथ यूनिटी में करते हैं। इसीलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक देह में अनेक पार्ट है, अनेक बॉडी पार्ट्स है और सब मिलकर एक ही काम एक ही देह में करते हैं, उसी प्रकार कलीसिया भी होना चाहिए। कलीसिया मसीह के अंदर होना चाहिए कि कलीसिया में चाहे कितने भी भेदभाव क्यों ना हो, चाहे कितने भी अलग अलग प्रकार के लोग क्यों ना हो, तो भी सबको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की तरह काम करना चाहिए कि सब मिलकर एक यूनिटी में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि मुझे खाना खाना है तो खाना खाते टाइम मुझे किस शरीर के अंगों का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि आँख है, मेरा आँख देखता है कि मेरे खाने के प्लेट में क्या क्या मेरे खाने के वस्तु है। उसके बाद मेरा हाथ उससे उठाकर मेरे मुंह में डालता है, फिर मुंह के अंदर और अनेक काम हो रहा है, फिर अंदर जाने के बाद पेट में काम हो रहा है। इस प्रकार से बॉडी का हर एक पार्ट अपना अपना काम सही तरीके से कर रहा है। इसी तरह से कलीसिया में हम लोगों को होना चाहिए। जिस प्रकार से शरीर अपना अंग में शरीर के अंग जिस प्रकार से काम करते हैं, वैसे ही हमें भी कलीसिया में अपने अपने फंक्शन, अपने अपने काम सही तरीके से करना चाहिए, जिसके वजह से परमेश्वर की महिमा हो और मसीह एक देह होकर मसीह का महिमा हो पाए। इसी तरह से हम इस वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आपने हमें हालेलुया राजा अपने अंग के नायक हालेलुया परमेश्वर रखा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जिस तरह से शरीर में सारे अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं परमेश्वर पिता, हम भी हालेलुया राजा हालेलुया परमेश्वर एक साथ मिलकर हालेलुया परमेश्वर काम करने के लिए हमें दया और अनुग्रह कीजिएगा परमेश्वर राजा। हमारे हालेलुया जो भी आपने हमें वरदान और दिए हैं परमेश्वर राजा, उस वरदान को सही तरीके से इस्तेमाल कर परमेश्वर राजा आपके लिए काम कर आपकी नाम की महिमा करने के लिए हमें दया और अनुग्रह कीजिएगा। सारा स्तुति महिमा और आदर हम आपको देते, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले मेरे प्यारे पिता, आमीन।